हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, दिवाली का वक्त है और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का टाइम है। तो देखते हैं गवर्नमेंट ने कितनी सैलरी बढ़ाई है, कितना महंगाई भत्ता बढ़ती की है। इसके बारे में जानेंगे सारी डिटेल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर न्यूज आप तक पहुंच जाए तुरंत। अब देखते हैं इसकी डिटेल। भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से की जा रही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से देश भर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो आपका प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। केंद्र सरकार ने अंततः कर्मचारियों को मांग को स्वीकार करते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, जो लंबे समय से इस बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इस वृद्धि का महत्व समझने के लिए महंगाई भत्ता क्या है ये तो सब जानते ही हैं, फिर भी देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों द्वारा को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में होने वाली कमी की भरपाई करना है। सरकार वर्ष में 2 बार, एक जनवरी में, दूसरा जुलाई में महंगाई भत्ता देती है, संशोधन करती है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके प्रभाव जीवन की बढ़ती लागत को संभालने में मदद मिलती है और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं और क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इससे बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं इसके। सरकार दिवाली से बढ़े हुए महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा कर सकती है। यह त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त खुशी का कारण होगा। दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले यह अतिरिक्त धनराशि कर्मचारियों को अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा। ये बात तो सही है। 8वें वेतन आयोग की संभावना। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। यह कदम 7वें वेतन आयोग के गठन के लगभग 10 साल बाद पूरा होगा। महत्व क्या है? वेतन संरचना में व्यापक संशोधन हो जाएगा और कर्मचारियों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रख के सिफारिश की जाएंगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित किया जाएगा, जिसकी सिफारिशें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को भी प्रभावित कर सकती हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश अगले वर्षों तक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को प्रभावित करेंगी। इसका महत्व मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिल जाएगी, क्रय शक्ति का संरक्षण हो जाएगा और समय पर समायोजन और कर्मचारियों का कल्याण हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आएंगी। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि काफी चुनौतियां भी आएंगी सैलरी बढ़ने से। तो क्या आएंगी? राजकोषीय बोझ है वो बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति का जोखिम हो जाएगा, निजी क्षेत्र से तुलना, बिल्कुल दक्षता सुनिश्चित करना। ये कुछ हैं जो समस्याएं भी आ सकती हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि और संभावित 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके मनोबल और कार्य संतुष्टि को भी बढ़ाएगा। अंत में कहा जा सकता है कि सरकार का ये निर्णय कर्मचारियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह आशा की जाती है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि 8वें वेतन आयोग इस प्रकार की सिफारिशें करता है और वे कैसे लागू की जाती हैं। तो ये थी वो इंफॉर्मेशन जो निकल के सामने आ रही थी, जो मैंने आपको
बता दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ।